क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, प्रेम तथा ईश्वर के सामर्थ्य आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से उल्लास और उमंग के साथ आज माँ मरियम यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की पवित्र माँ मरियम का जन्म दिवस मना रही है। आज सारे संसार में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी खुशी से आज जो पिछले 9 दिन से नवरोज प्रार्थना करते हुए अपने आप को तैयारी करते आए हैं और आज वह दिन के अंतिम दिन माँ मरियम का और यह जन्म दिवस मनाने के लिए सब अपने अपने पल्ली में गिरजाघरों में एकत्रित हुए हैं। आप और मैं हम सब मिलकर उस माँ मरियम का जन्म दिवस एक अर्थपूर्ण तरीके से मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रिय विश्वासियों, पिछले 9 दिन से और माँ मरियम का इस त्यौहार को उनके पवित्र माँ मरियम का त्यौहार मनाने के लिए हम किस तरह से अपने आप को तैयार किए हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई उपवास रख के, परहेज रख के, बहुत सारी चीज़ों को त्यागते हुए और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए और ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते आए हैं ताकि हम योग्य रीति से एक अर्थपूर्ण त्यौहार मना सके और अर्थपूर्ण तरीके से मनाते हुए और माँ मरियम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने और ये तैयारी की है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, माँ का नाम सुनते ही हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर के रोमटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता और हमारे रोम रोम में समा हुआ है। इसलिए माँ का नाम सुनते ही हमारे हृदय, ना सिर्फ हमारे हृदय लेकिन हमारे रोमटे खड़े हो जाते हैं दिल में, और एक अनेक प्रकार की एक अनोखा एक अनुभव होता है कि माँ प्यार के निशानी है। माँ एक जननी है प्रिय विश्वासियों, और एक विवाहित महिला जिनके 2 बच्चे होने के बाद अपनी माँ के लिए एक खत लिखती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, तो न्यारी माँ हो, ममता की मूरत खूबसूरत हो माँ। भले आज मैं शादी होकर और लगभग 20 बरस बीत चुका है, लेकिन तेरी ममता को, तेरी दुलार को, तेरे प्रेम को मैं भूल नहीं सकती माँ। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, चाहे बच्चे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या बूढ़े भी हो चले हो, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ का प्यार को कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि माँ का रिश्ता एक साधारण रिश्ता नहीं है प्रिय विश्वासियों। धन दौलत से बना हुआ एक रिश्ता नहीं है, ये खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। माँ अपने दूध को एक खून के रूप में एक एक बूंद करके अपने बच्चों को पिलाती है और उस खून से और एक बच्चे का निर्माण करती है। इसलिए इस पवित्र रिश्ता को, ये खून के रिश्ता को और कोई बच्चे भूल नहीं सकते, ना उनके रिश्ता को माँ को भूल सकते हैं, ना उसको माँ का रिश्ता को इनकार कर सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो एक साधारण इस संसार की माँ का महत्व है, लेकिन इससे भी बढ़कर सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए एक महिला ने अपने सारा जीवन को उन्हें निछावर किया है और मुक्तिदाता को इस संसार में लाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। वो है हमारी माँ मरियम, ईश्वर की माँ,
प्रभु यीशु की माँ, सारे संसार की माँ, सारी दुनिया की माँ, सारी दुनिया को बचाने के लिए, सारी दुनिया के रहने वाले हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक पापी के लिए, हर एक अच्छे लोगों के लिए माँ बनकर इस संसार में और आई है। और पुराने विधान में और यिर्मयाह किताब द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्सेस 5 ये कहता है, तुम माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैं तुम्हें जानता था, और इस संसार में जन्म लेने से पहले और मैंने तुम्हें अभिषेक किया करके वहाँ ईश्वर ने आज यिर्मयाह को बताया। ठीक उसी प्रकार मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए और इस संसार के जीवन दाता को इस संसार में लाने के लिए और पिता परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। वो योजना एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में जन्म लेना चाहिए करके आदि में ईश्वर ने उन्हें सोच रखा था, और उसी के अनुसार माँ मरियम अपनी माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले और ईश्वर ने माँ मरियम को चुन लिया था और निर्णय किया ये माँ मरियम आगे जाकर मुक्तिदाता को जन्म देगी करके, और ईश्वर ने उन्हें चुन लिया। एक अद्भुत जन्म है माँ मरियम का। प्रिय विश्वासियों, एक साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की छाया के द्वारा और माँ मरी और प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में जन्म लिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माँ मरियम के पास, माँ के दरबार में कितने लोग जाते, कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग विश्वास के साथ अटूट भरोसा के साथ जाते हैं, विनती करते हैं, मन की दुखड़ा को और बता देते हैं, परेशानी को बता देते हैं, पारिवारिक जीवन में जो दुख तकलीफ वेदना पीड़ा इन सबको माँ के चरण में समर्पित करते हैं कि उन्हें विश्वास है निश्चित रूप से माँ ममता की मूर्त हैं, वो हमारे बातों को सुनेगी, हमारे मुसीबतों को दूर करेगी, दुखों को दूर करके और हमारे मन को सांत्वना देगी, खुशी दिला देगी, दिलासा देगी और हमारे सहारा बन जाएगी, हमारे साथ देगी करके एक अटूट एक विश्वास है। इसलिए वेलांगनी माता, आरोग्य माता, आज लोग किन किन प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, किस किस प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारी, कैंसर की बीमारी आज अपनी चरम सीमा में चढ़कर और लोगों के परेशान कर रही है। एड्स की बीमारी और किडनी की प्रॉब्लम, फिर उसके अलावा आप देखिए बीपी का प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी भी और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ती जा रही है। लेकिन इन तमाम और बीमारी को छुटकारा दिलाने वाले आरोग्य माता हैं, आरोग्य देने वाले, स्वास्थ्य देने वाले माता हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन माँ मरियम की क्यों आज दुनिया मानती है, क्यों आदर करती है, क्यों सम्मान देते हैं? और इसलिए कि माँ मरियम ने और प्रभु पिता परमेश्वर की और उनके वचनों पर उन्हें विश्वास किया है, और स्वर्गदूत के द्वारा जो संदेश उन्हें दिया गया है, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ के करके रोज हम विनती करते हैं ना, यानी प्रणाम मरिया, यानी ईश्वर स्वयं आकर स्वर्गदूत के रूप में आकर उसको माँ मरियम से को अभिवादन करते हैं। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, यानी कृपा से परिपूर्ण हो चुकी है माँ मरियम। शी इज फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस किसी और नबी को नहीं मिला, लेकिन माँ मरियम की ये सौभाग्य मिला कि पूरे द फुलनेस ऑफ ग्रेस वाज विद हर। गॉड हैज गिवन द फुलनेस ऑफ ग्रेस टू मदर मेरी, और इसलिए और उनको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और माँ मरियम से हमें क्या सीख मिलती है? माँ मरियम सर्वप्रथम ईश्वर की इच्छा को जानने की हमेशा कोशिश की। एक साधारण और एक लड़की, और कोई भी लड़की क्यों ना हो, वो अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सपना देखना और आम बात है। अपने सपनों को साकार करने के लिए
और वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन माँ मरियम ईश्वर के वचन को सुनने के बाद और उस वचन को अपने मन में संजोए रखते हुए मनन चिंतन करती थी। इसका मतलब क्या है? एक मुक्तिदाता का माँ बनना कितना महत्वपूर्ण है और मुक्तिदाता को किस प्रकार उसको पालन पोषण करना चाहिए, किस प्रकार एक संस्कारित एक व्यक्ति को बनाना चाहिए और उनके किन किन दुख में मुझे उनके साथ देना चाहिए और प्रभु यीशु क्रिस्त को इस संसार में लाते समय क्या क्या परेशानियों का चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा करके सब अपनी मन ही मन वह सोच विचार करती थी, मनन चिंतन करती थी और उसके साथ कैसे जीना करके अपने आप को तैयार करती थी। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं? क्या माँ मरियम जैसे ईश्वर के वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं? और दूसरी ये सीख है, और माँ मरियम हमेशा ईश्वर के आज्ञाकारी बनी थी। द ओबीडियंस टू गॉड, यानी ईश्वर की और इच्छा को पहचानना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। प्रिय विश्वासियों, माँ मरियम ने और उस जब ईश्वर की इच्छा को प्रकट किया है उसको स्वीकार की, इनकार नहीं किया। ये बहुत कठिन है, ये कैसे हो सकता करके अनेक प्रकार के सवाल आप जैसे मेरे जैसे कोई सवाल नहीं पूछी और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है। शी एक्सेप्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, द मैसेज ऑफ गॉड, और उसके बाद अपने आप को तैयार करने लगी। हमें भी क्या आज हमारे बच्चे, यार हम बड़ों के और बातों को मानते हैं, माँ बाप की बातों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं? क्या माँ बाप के और के आज्ञाकारी बनते हैं? या घर में या पति या पत्नी हो या बच्चा हो, माँ बाप को क्या एक दूसरे के बातों को हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उसी के अनुसार अच्छी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं? और मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। और तीसरा गुण माँ मरियम से हमें देखना है, माँ मरियम हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील थी। और जब उनको मालूम है कि उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ भी 6 महीने के प्रसव में है और इसलिए उनकी मदद करने के लिए अपने दुखों को ना सोचते हुए, अपने आप के अपने जीवन के बारे में परवाह ना करते हुए और उसकी सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए और शीघ्र से और चल पड़ी है। आज हमारे आजू बाजू में, हमारे मोहल्ले में या जहाँ भी हम कार्यस्थल में जहाँ हम कार्य करते हैं, वहाँ कितने बेसहारे लोग, कितने बीमार लोग हैं और कितने अनाथ हैं, कितने विधवाएं हैं। क्या उनके जीवन में एक चिराग बनने के लिए हम अपने आप को और त्यागने के लिए तैयार हैं? कितने लोगों के हम साथ देते हैं, कितने लोगों के हम सहारा बन जाते हैं? प्रिय विश्वासियों, इन सब चीज़ें माँ मरियम से हमें सीखना है। लेकिन आज ये त्यौहार मनाते समय माँ मरियम हमसे कई सवाल पूछती है। माँ मरियम कितने साल पहले संसार में पैदा हुई और बालक यीशु को जन्म दिया और ईश्वर के पास चल बसी है। लेकिन आज हर साल सितंबर 8 तारीख के उनको जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से उल्लास उमंग के साथ मनाते आ रहे हैं। ये एक परंपरा बन गया है बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए। कितना डेकोरेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के माँ का रूप, किसी की विभिन्न प्रकार के साड़ियाँ पहना के वो एक सुंदरता का मजा हम लेते हैं। लेकिन ये सब और एक अच्छे त्यौहार नहीं हो बन सकता है। लेकिन माँ मरियम का जन्म दिवस मनाने का अर्थ क्या है? या माँ मरियम का जन्मदिन मनाते समय और माँ आपसे और मुझसे एक सवाल पूछती है और तुम अपने जन्म के बारे में मनन चिंतन करो। आज यह माँ मरियम का और ये त्यौहार मनाते समय माँ मरियम हमसे और आपसे और मुझसे एक सवाल पूछती है, अपने जन्मदिन के बारे में मनन चिंतन करो। आपके इस संसार में आने का मतलब क्या है? आप इस संसार में क्यों जन्म लिए हैं? आपके जन्म का क्या उद्देश्य है?
प्रिय विश्वासियों, ये हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आज माँ मरियम के त्योहार मनाने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त या फिर माँ मरियम आपसे मुझसे एक सवाल पूछते हैं, और जब आप अपने जन्म दिवस मनाते हैं तब किस प्रकार अपने त्योहार को मनाते हैं? खुशी और आनंद, गिफ्ट देके, कॉस्टली और ये पुरस्कार देके। लेकिन प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस माँ ने हमें ये जन्म दिया है, वो उस माँ का कोई कदर नहीं करते हैं, कोई मान और सम्मान नहीं देते हैं। आज बुढ़ापा में अपने माँ बाप को छोड़कर अपने अपने जीवन में व्यस्त रखते हैं। और आज के संतान, प्रिय विश्वासियों, चेन्नई के रहने वाला एक इंजीनियर, और अपने माँ बाप जब बड़ा होते और उनको देखकर कहने लगा, आप लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है और मुझे भी अभी नौकरी नहीं मिली माँ, इसलिए आप लोगों को संभालना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए आपके पास जो कुछ पैसा है, बैंक में बैलेंस है, वो सब मेरे नाम पर और लिख दे दो और दे दो करके, ट्रांसफ़र कर दो करके उन्हें पूछा। और माँ बाप ने अपने पास जो भी था सब कुछ बेटे के नाम पे और उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। जो छोटा सा एक मकान था उसको भी बेटे के नाम पे लिख कर दे दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद और उस माँ को कैंसर हुआ, और उस बच्चे और रोज़ उसको ले जाकर अस्पताल में दिखाना, सप्ताह में 1 दिन, फिर सप्ताह में 2 दिन, फिर उनकी CT स्कैन करना और MRI करना, यानी अनेक प्रकार के उनके लिए इलाज करने के लिए भाग दौड़ करता था। कुछ महीने के बाद और वो बच्चा ने और एक बिल बनाया। क्या बिल बनाया? माँ, मेरे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है और 3 महीने के बाद अभी डॉक्टर का बिल जमा करना है, इसलिए और इस भुगतान करने की कष्ट करे करके एक लिस्ट बनाया। प्रिय विश्वासियों, गौर से सुनिए, वो लिस्ट में क्या था? माँ, मेरी प्यारी माँ, आपने मुझे जन्म दिया जरूर, लेकिन आपने कोई बड़ा काम तो नहीं किया। आप अक्सर कहती थी, और बेटा मैं तुम्हें 9 महीना तक अपने कोख में मैंने तुमको रखा है, पाला है, जन्म दिया और ये सब कुछ किया है। और लेकिन माँ, अभी मैं बताना चाहता हूँ, आपने कौन सा बड़ा काम किया माँ? यदि 9 महीने आपने अपने कोख में रखकर मुझे संभाला है और मुझे और पाला है, पालन पोषण किया है, तो उसका किराया मैं दे दूंगा माँ। प्रिय विश्वासियों, देखिए किस प्रकार के जवाब है। माँ का दिल क्या बीतता होगा, माँ के दिल में क्या बीती होगी। और लिखा है CT स्कैन करने के लिए और मुझे और इतना रुपया खर्च हुआ है, और MRI लेने के लिए आपके इतना रुपया खर्च हुआ है, और परामर्श के लिए और डॉक्टर के पास महीने में 2 बार लेके गया था, इसलिए मेरा गाड़ी का पेट्रोल इतना रुपया है। मेडिकल में जाकर आपके लिए दवाई लेके आया हूँ और ये मेडिकल का रुपया इतना है। और आपके कपड़े गंदे हुए थे, उसको डोबी को देखकर आज के धुलाने के लिए और मैंने इतना तनख्वाह उनको दिया है। नौकरानी को आपको देख रेख करने के लिए और साफ सफाई करने के लिए मैंने और इतना पैसा तनख्वाह के रूप में उस नौकरानी को मैंने दिया है। ये कितना है? टोटल आया है, उन्हें उसमें लिखा है 8 लाख। इसलिए 8 लाख मुझे देने की कष्ट करे करके वो चिट्ठी लिखकर माँ के पलंग में वो सिराने के नीचे रख दिया था। एक दिन माँ
अपने बिस्तर को ठीक कर रही थी, तब वहां देखी एक खत को। उन्हें पूरा उन्हें पढ़ा। पढ़ने के बाद आंसू और कंट्रोल नहीं हो पाता था। आंखों से आंसू एक धारा के समान, एक नदी के समान फूट निकलने लगे। और माँ अपने बेटे से और बेटे के मुंह को देखकर कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए माँ ने एक खत, उन्होंने भी उस खत के लिए एक जवाब लिखी है। बेटा, मैंने तुमको 9 महीने तक अपने कोख में पालने के लिए ना पानी पी पाया, ना बराबर खाना खा पाया। उसकी कीमत इतना है। और तुमको निर्माण करने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए मैंने अपने दूध को और एक कून कून के रूप में तुमको मैंने पिलाया हूं। तुम्हारे निर्माण करने के लिए मेरे खून से तुम्हें सींचते हुए तुमको पालन पोषण किया है। उसकी कीमत इतना रुपए है। रातों रात और तुम सोते नहीं थे, इसलिए मेरी गोद में रखे तुमको सुलाते सुलाते और मेरे जागते जागते हैं मेरे आंखों में कितनी बार सूजन आ चुकी थी। उसकी कीमत इतना है। और हमेशा एक दिन में और 4-5 बार अपने कपड़े को गंदा करते थे और गीला करते थे और उसको धो धो के मैं आपको नए नए कपड़ा, सूखा कपड़ा पहनाया था। उसका कीमत इतना है। हाँ, इतना ही नहीं, जब तुम बीमार पड़ते थे तब मैं और दिन रात और बिना सोए और आपको लेकर इधर उधर घूमती रहती थी और रोरी सुना रही थी, गीत गा रही थी, कहानियां बताती थी। उसकी कीमत इतना है। और तुम्हारे लिए जब तूने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, अपने जमीन, अपने इस मकान को, बैंक बैलेंस को मेरे नाम पे बदल दो करके आपने कहा, तब पूरा एक शब्द पूछे बिना और मैंने सब कुछ आपके हाथों में सौंप दी। इसकी कीमत इतना, टोटल 0 था। प्रिय विश्वासियों, माँ के इतना कर्ज, माँ का दूध का कर्ज कोई दुनिया में और चुका नहीं सकता है। माँ की ममता को, माँ की दुलार को, माँ का ये कुर्बान को, माँ का त्याग को कोई भी इंसान और कोई भी बेटा और दोबारा उसको नहीं चुका सकता है। इसलिए और उस बेटे का 8 लाख के बदले में माँ का एक टोटल आया 0। लेकिन बेटा खुश रहो, सदा जीवित रहो करके और कद और वहां रखकर और बड़े सवेरे और उठ के चली गई। किसी को नहीं मालूम, कई वृद्ध आश्रम में चले गए। प्रिय विश्वासियों, एक दर्द भरी कहानी है। ये ना सिर्फ वो चेन्नई में घटित एक घटना है, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में ये घटना घटती जा रही है हर दिन। याद रखिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। आपके घर में आप अपनी माँ के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हो और अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हो, अपनी बेटी के साथ कितना भेदभाव तुम करते हो। प्रिय विश्वासियों, माँ मरियम का त्योहार आज हमसे, आपसे यही सवाल पूछती है। मैं हर एक बूढ़े माँ बाप में मैं उपस्थित हूँ, हर महिला में मैं माँ मरियम में उपस्थित हूँ, हर एक बालिका में मैं उपस्थित हूँ। लेकिन तुम मुझे कितना आदर करते हो, कितना सेवा करते हो और कितना और मेरे आदर और सम्मान करते हुए मेरे जीवन के लिए आप क्या कुर्बान करते हो, क्या त्यागते हो करके आज यह सवाल हमारे सामने खड़ा कर देता है। प्रिय विश्वासियों, यही है इस त्योहार का अर्थपूर्ण और एक सीख। आज सरकार भी ये कहती है और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, यानी बेटी को और इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हम बेटे बेटी के बीच के कोई अंतर देखते हैं? क्या पक्षपात करते हैं?
आज माँ भी कैसे हैं? आधुनिक दुनिया में आज महिलाएं भी कैसी हो गई है? क्या महिला में ये भावना सब है क्या जो माँ मरियम में था? या उस व्यक्ति और जिसकी माँ के बारे में उस आदमी ने उसको ले जाके उनके छोड़ दिया तो वृद्धाश्रम चले गए। आज भारत देश में कितने सारे और वृद्धाश्रम बन गए हैं महिलाओं को, और अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। प्रिय विश्वासियों, कई बार लोग एक तर्क करते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हम नौकरी करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है और इनको देने के लिए, इसलिए हम इन्हें और वह वृद्धाश्रम में छोड़ने जाते करके जवाब देते हैं। प्रिय विश्वासियों, कहा जाता है ना, ये एक पुराना पेड़, ये बूढ़ा पेड़ होने के बाद उसमें वो ज़्यादा फल नहीं देता, इसलिए क्यों रखना, इसको काट के फेंकना है। लेकिन हम भूल जाते हैं प्रिय विश्वासियों, भले वो पेड़ बूढ़ा हो गया है, फल देते देते सारी उम्र गुजर गया है, लेकिन फल नहीं तो कम से कम छाया तो देती है। उसी प्रकार यदि हमारे माँ बाप बुढ़ापे में निस्सहाय हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, तो वह कुछ आपको पैसा कमा के तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद तो दे सकती है, छाया तो दे सकती है, छाव तो दे सकती है। माँ का आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है। जहां माँ की तब सेवा नहीं करते तो इस माँ मरियम की सेवा करने से कोई मतलब नहीं, ये झूठा है। आपकी आराधना, आपकी वंदना, आपकी सुमिरन सब बेकार है। प्रिय विश्वासियों, यदि अपने परिवार में अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, महिला की सम्मान नहीं कर सकते हैं और उसके ऊपर यदि शोषण करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो फिर आप माँ मरियम की भी सेवा नहीं करते, आदर नहीं करते। ये सब डुप्लीकेट है। प्रभु यीशु क्रिस्त यही कहेंगे। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे भारत देश में देखिए, और हर 5 मिनट में 60 औरतों या महिलाओं या फिर बच्चों के साथ और उसका बलात्कार होता है। किस देश में? देवी देवताओं के देश में हम रहते हैं, माँ मरियम के मानने वाले हैं, देवी को मानने वाले हैं, लेकिन उनके साथ कितना शोषण, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है। क्या इस संदर्भ में क्या हम एक अर्थपूर्ण माँ मरियम का जन्म दिवस मना सकते हैं? हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा सवाल है, एक चुनौती है। वो आइए मनन चिंतन करें, आज मेरे माँ बाप के साथ मेरे ताल्लुक क्या है, मेरा संबंध क्या है। क्या बुढ़ापे में और जो हमें और चलने के बुढ़ापे के पहले जब बच्चे थे हमें सिखाने के लिए, चलने के लिए और हमारी उंगली पकड़ के चलाती थी, आज वही माँ और वहाँ बिस्तर में पड़े पड़े और 1 गिलास पानी मांगती है, लेकिन देने के लिए हमारे पास मन नहीं है, हृदय नहीं है। आज उस बड़े माँ बाप को अपने कमरे में रखने के लिए जगह नहीं करके अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हमारे घर में कुत्ते बिल्ली पालने के लिए जगह है, नौकरानी के रहने के लिए और कमरा है, लेकिन जिन्होंने हमें पालन पोषण किया है, जन्म दिया है, उस माँ के लिए कोई कमरा नहीं, कोई जगह नहीं। एक व्यक्ति रोटी और उस माँ बाप को, बड़े माँ बाप को देने के लिए आप रोते हो, 4 बार सुनाते हो, लेकिन तुम्हारे घर में पालने वाले वो कुत्ता के लिए कितनी हड्डियां, कितने महंगी महंगी चीजें उसको खरीद के खिलाते हो। आप कितने कितने नवीन मॉडर्न ड्रेस पहनते हो, लेकिन बुढ़ापे में ओढ़ने के लिए भी एक कंबल नहीं है और ओढ़ने के लिए भी, बदलने के लिए भी कपड़े नहीं है। और क्या उनके बारे में आपकी कोई चिंता है? और उस बूढ़े माँ बाप में और महिला में और बेटियों में और हमारी माँ उपस्थित है। तो आइए हम इस त्योहार को अर्थपूर्ण मनाने के लिए सबसे पहले हमारे घर में, समाज में, देश में अनेक माँ मरियम, हजारों लाखों करोड़ों माँ मरियम हैं, उनकी आदर करें, सम्मान करें। आमीन।